नमस्कार दोस्तों, मैं हम सभी का दोस्त आनंद यादव। आज आप सभी के लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ। ये वीडियो विशेषतः क्लास 10th वालों के लिए है। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि क्लास 10th की मैथ का वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो आज की ये पहली शुरुआत है। तो पहले लेसन का पहला प्रश्नावली जो रहेगा वो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हल करना है। तो इस लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इस लेसन का नाम है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने संख्याएं पर, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्याएं अपरिमेय और परिमेय, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आज तक आपने जितनी भी संख्या देखी होगी केवल इन जैसी संख्याओं को छोड़ करके, जिसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या जैसे करड़ी में कोई संख्या अगर माइनस में हो, जैसे करड़ी में अगर 4 है, करड़ी में अगर 16 है, वो भी माइनस के साथ है। इन जैसी संख्याओं को छोड़ करके चाहे वो कोई भी संख्या हो, -1/2 हो, करड़ी में 5 हो, करड़ी में 3 हो, या 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी रहे, केवल इस तरह की संख्या नहीं रहेगी तो उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके, इन जैसी संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी जितनी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये जो लेसन है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपको 2-3 चीज़ जानना। जैसे कि आपको लासा मासा भी आना चाहिए, और अगर नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा। लासा मासा आना चाहिए, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसमें पूछता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब प्रयोग होता होगा तो ये देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसमें कहता है a बराबर BQ धन R, और एक चीज़ देता है, वो देता है। फिर इसके बाद अभी इसे समझा देता हूँ ये है क्या। जैसे मैं यहाँ पर आपको ले लेता हूँ, ये जो आया है सूत्र, ये कहाँ से आया है? जब आप अपनी निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भाग की जांच कैसे करते हैं, भाग की जांच, तो आप देखे होंगे कि इस तरह से भाग होती है। जैसे मान लो मैं 2 से 9 में भाग दे रहा हूँ, तो 2 चौके 8 आएगा, फिर यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा। तो जब आपको इसकी जांच करनी होती है तो इसका और इसका गुणा कर देते हैं और इसे उसमें जोड़ देते हैं। तो ये बीच वाला अगर प्राप्त हो जाता है तो आपकी भाग सही है। यानी भाग की जांच इस तरह से आप लोग करते हैं। इसे बोलते हैं भाजक, यानी 2 को भाजक बोलते हैं, 4 को भागफल और 1 को शेषफल बोलते हैं। ये सब तो पता ही होगा। बीच वाले को भाज्य बोलते हैं। तो हिंदी में तो इसे भाजक, इसे भाज्य बीच वाले को, इसे भागफल और इसे शेषफल बोलते हैं। अब देखिए इसी का प्रतीक यहाँ पर दिया है। भाज्य का प्रतीक A है और भाजक का प्रतीक B है। भागफल का प्रतीक Q है और शेषफल का प्रतीक R है। तो यही इसमें भी कह रहा है कि A बराबर मतलब भाज्य कब प्राप्त होगा? जब B और Q का गुणा करके, B Q लिखा है तो यानी B और Q में गुणा हो रहा है आपस में, B और Q का गुणा कर करके उसमें R जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाग के नियम की जो जांच करने वाला तरीका हम लोग पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है।
और ये क्या कह रहा है, इसका मतलब बस यही है कि बीच वाला यानी ए भाजक और भागफल के गुणा करके और शेषफल को उसमें जोड़ने पर प्राप्त होगा। ये कह रहा है कि हमेशा शेषफल जो रहेगा या तो जीरो हो सकता है, अगर पूरी भाग चली जाएगी तो शेषफल जीरो हो जाएगा, या तो जीरो से बड़ा हो सकता है। ये जो है ये जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो उस तरफ बड़ा का चिन्ह रहता है, और ये यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह दिया है नीचे की तरफ जो है। तो या तो आर का मान जीरो हो सकता है या तो आर का मान जीरो से बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला है कि आर से बड़ा बी रहेगा, आर से बड़ा बी रहेगा मतलब एक से बड़ा हमेशा दो रहेगा। ये बी है मतलब जो भाग दे रहा है, और ये आर है मतलब जो शेषफल बच रहा है। अगर शेषफल इससे बड़ा होगा तो ये फिर भाग इसमें दे देगा। मान लो यहाँ पर शेषफल 3 रहता तो ये फिर भाग दे करके इसे काट देता, फिर 1 आ जाता। तो शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा रहेगा, ये यहाँ पर कह रहा है। तो जैसे अगर मैं देता हूँ आपको, यहाँ पर मान लीजिए कि 6 है। अब मैं बिना कुछ पूछे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ये पता है कि भाजक कितना है, भाजक यानी बी कितना है, 6 अगर बी है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, तो 6 से छोटा ही होगा। ये यहाँ पर कह रहा है कि 6 वाला यानी बी बड़ा रहेगा आर से। तो आर क्या हो सकता है, अगर 6 है तो आर या तो जीरो हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। क्योंकि अगर 6 आएगा तो फिर एक बार भाग चली जाएगी फिर जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर भाजक 7 रहता तो क्या होता, तो 7 से नीचे ए जीरो होगा, या तो शेषफल जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है। 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 अगर शेषफल होगा तो 7 फिर भाग करके उसे काट देगा। इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको समझ में आ गई होगी कि जो आप लोग बचपन में भाग के उत्तर की जांच करने के लिए जो नियम प्रयोग करते थे वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो चलिए हम सवाल पर चलते हैं, ये सब छोड़िए, लेकिन इसे आपको याद रखना है। ए बराबर बी क्यू धन आर, ए उसमें भाज्य है, बी और क्यू का गुणा यानी भाजक और भागफल का गुणा, और जो उसमें आर है वो शेषफल है। तो आपकी पहली प्रश्नावली में क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें लिख लिया हूँ। पहला तो आपको मासा निकालना आना चाहिए और लासा निकालना आना चाहिए। आपकी पहली प्रश्नावली में 1.1 पॉइंट में पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। अभी बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू धन आर, ठीक इसी का प्रयोग करना है आपको। और मासा निकालने के लिए कह रहा है, मासा निकालना है। तो मासा निकालना है तो पहले अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आप में दिया है 135 और 225 का मासा निकालें, वो भी किस तरह से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। यूक्लिड एल्गोरिथ्म का अगर प्रयोग करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो पहले भाग विधि से जैसे निकालते हैं हम लोग मासा, छोटे वाले से हमेशा बड़े वाले में भाग करते हैं। मासा जब निकालते हैं तो हम 135 से पहले इसमें भाग कर देंगे। 135 से 225 में जब हम भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। मान लीजिए हम इन दोनों का मासा निकाल रहे हैं, आप मासा निकालना सीख भी रहे हैं। 135 से 225 में मतलब छोटे वाले से हमेशा बड़े वाले में भाग देते हैं, एक बार जाएगा तो ये 135 उतर जाएगा। अब यहाँ पर घटाना होता है, मतलब यहाँ पर घटता है, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर 2 था तो ये इससे हासिल ले लिया, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये कट जाएगा। अब देखिए ये जो शेषफल आया है, शेषफल जो आया है इसी को भाजक बनाते हैं, और यहाँ का जो भाजक रहता है इसे भाज्य बनाते हैं। मतलब जो भाग देता है एक बार उसमें भाग दी जाती है। तो यहाँ पर जो 135 है ये अब कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 135। मासा निकालने का यही तरीका ही है कि शेषफल भाजक बन जाएगा,
भाजक मतलब जो भाग देता है, और जो यहाँ पर भाजक था इसके पहले, वो भाज्य बन जाएगा, यानी बीच वाला जिसमें भाग दी जाती है। तो 90 से जब इसमें भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 45 आएगा। अब ये बन जाएगा भाजक 45। 45 अब किस में भाग देगा, अब ये जो 90 है ये बीच में आ जाएगा, तो 90 जब बीच में आ जाएगा तो 45 दूना 90, यानी शेषफल कट कुट गया। तो आप जानते होंगे कि जो लास्ट में भागफल भाग को ख़त्म करता है, इस तरह से जो भाग दी जाती है लास्ट में जो काटता है, वही इसका मासा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का मासा कितना है, 45 है। पहला काम तो आपको ये सवाल हल करने के लिए ये करना होगा, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो आपको इधर लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यहाँ पर लिख लेंगे आप। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो पहला मान कौन रखेंगे यहाँ पर, ए का मान पहले रखेंगे 225, ए यानी बीच वाला है, बी यानी इस साइड वाला, और क्यू ये है, और शेषफल 90 यहाँ पर है। तो 135 गुणे 1, फिर उसके बाद आर का मान क्या है, 90 है। फिर उसके बाद पुनः, पुनः का मतलब पुनः यूक्लिड विभाजन पर में रखने पर, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब 135 इधर आ जाएगा। अब देखिए पहला तो प्रोसेस हो गया, अब दूसरे प्रोसेस में चलना है, बीच वाले को फिर इसमें रखना है, बगल में बीच वाला रख दिया। अब इसका गुणा करेंगे, 90 गुणे 1, फिर उसके बाद किसको जोड़ेंगे, शेषफल को, 45 को। अब फिर करेंगे पुनः, अब फिर पुनः करेंगे, तो इसमें देखिए 90 बीच में है, तो 90 को यहाँ पर लिखेंगे, और 45 गुणे 2, यहाँ पर आर का मान हो जाएगा 0। अब देखिए इधर से तो हम लाए थे कि 45 आएगा इसका मान मासा, अब यूक्लिड विभाजन से केवल उसमें भरना रहेगा, और आपको लास्ट में ये बोलना है जब भी आर का मान 0 हो जाए, आर का मान 0 हो जाए यानी शेषफल कुछ नहीं बचा है, अतः आर का मान 0 प्राप्त हुआ। तो विभाजन प्रक्रिया रुक गई, तो विभाजन प्रक्रिया रुक गई। जब विभाजन प्रक्रिया रुक जाएगी तो हम सीधे बोल देंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः आर का मान 0 प्राप्त हुआ, तो विभाजन प्रक्रिया रुक गई, अब इसके आगे नहीं जाएगा। इसलिए अब इसमें भाग कौन दे रहा था, 45 भाग दे रहा था, तो मासा बराबर 45। इसी तरह से आपको करना है पहला क्वेश्चन।